लोकसभा में स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले 6 सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इन सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, मणिकम टैगोर, राजा वडिंग, हिबी हिडन, किरण रेड्डी और वेंकट रमन शामिल हैं। निलंबन के खिलाफ राहुल प्रियंका ने प्रदर्शन किया। कल से ही राहुल गांधी के आरोप के बाद से लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान टैरिफ डील को लेकर सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर व्यापारिक समझौतों और टैरिफ दरों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके बावजूद ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया। लोकसभा में आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया। वे आज भी बार बार मैगजीन का जिक्र करते रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच टकराव को बताया। यह हमारे राष्ट्रपति के भाषण का मुख्य हिस्सा है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि चीन और भारत के बीच क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर कैसे रिएक्शन दिया। राहुल के बोलते ही भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई। आज भी राहुल गांधी की स्पीच पूरी नहीं हो सकी है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील पिछले 4 महीने से रोकी हुई थी, किसी न किसी कारण से नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस पर साइन कर दिया। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर भयंकर दबाव है। नरेंद्र मोदी की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। अमेरिका के साथ इस डील के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली में एनडीए सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की मीटिंग में कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री बोले कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना दुनिया के सेंटर स्टेज में भारत का आना है। पूरी दुनिया में भारत की पूछ हो रही है। दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी ली और कहा कि कुछ लोग टैरिफ के फैसले को लेकर टूट पड़े थे। भारत अमेरिका डील के पीछे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं इस डील के वार्ताकार हैं। 3 दिन पहले पीयूष गोयल ने ये संकेत दिए थे कि अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर बात सुलझ गई है और इसे पूरा करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सकता है। ये एक सकारात्मक और अच्छी डील है। पीयूष गोयल को पॉलिटिको मैगजीन ने अपने लेख में कुशल और दुनिया का सबसे सख्त व्यापार वार्ताकार बताया था। पीयूष गोयल की क्षमता, बातचीत की समझ ने उन्हें भारत के लिए एक हथियार बना दिया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही कारोबारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हम अमेरिका और भारतीय सरकारों को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की उनकी घोषणा के लिए बधाई देते हैं, जिससे दोनों महान देशों में अमेरिका और भारतीय कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा। हम राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी और राजदूत क्वात्रा और गौर सहित उनके अधिकारियों के प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। 10 जगहों पर ईडी ने रेड की है। कोयला खदान घोटाला मामले में छापेमारी हुई है। आसनसोल के जमुरिया बाजार में रेड की गई है। पश्चिम वर्धमान जिले के पंडेश्वर में भी ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी को मेजुल नाम के एक कोयला माफिया की तलाश है। ईडी के अधिकारी उसकी तलाश में जुट गए हैं। बंगाल में ईडी का एक्शन हो रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में है। ममता बनर्जी ने कोलकाता से 22 ऑफिसर्स की टीम बुलाई है, जो कि दिल्ली पहुंच चुकी है। इस टीम ने दिल्ली पुलिस की गाड़ी ममता बनर्जी के काफिले के लिए लेकर आई। उसकी चेकिंग हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, जो ममता ने कोलकाता से एक्स्ट्रा फोर्स को बुलवाया। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। सवाल उठाने वालों से पूछा कि क्या पुलिस गोली खाने का इंतजार करती रहे, अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस को इसलिए पिस्टल दी गई कि वो मुकाबला करे। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात दोहराते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता है। यूपी में अब माफिया पर कार्रवाई होती है, जो पहले की सरकारों में नहीं होती थी। चेन्नई में डीएमके के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की पुण्यतिथि मनाई गई है। इसमें खास ये रहा है कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चेपॉक से मरीना के बीच में जुलूस निकाला गया है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री स्टालिन भी इसमें पहुंचे और उन्होंने सीएन अन्नादुरई को श्रद्धांजलि दी। हम आपको बता दें कि 1969 में अन्नादुरई के निधन पर ऐतिहासिक ढंग से करीब 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ी थी।
बीते 7 साल से पाकिस्तान की जेल में सुनील अदे बनकर सजा काट रहे बालाघाट के प्रसन्नजीत को अब कैद से रिहाई मिल गई है। बालाघाट निवासी प्रसन्नजीत पिछले 7 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद थे। उनकी रिहाई की खबर मिलते ही उनकी बहन जो है वो काफी खुश हैं। लगातार वो सरकार से गुहार लगा रही थी। खैर लांजी पुलिस थाने से जैसे ही कॉल आया कि प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया है, वैसे ही बहन संघमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। बहन की आंख में 7 साल के इंतजार के बाद मिली खुशी के आंसू उमड़े। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड फिर से भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। ये वही कंपनी है जिसका नाम बहुचर्चित वीवीआईपी हेलीकॉप्टर कांड से जुड़ा हुआ है। अगस्ता की पैतृक कंपनी लियोनार्डो के साथ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3,600 करोड़ का एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला है। सबूतों के अभाव में पहले इटली की अदालत ने और फिर रक्षा मंत्रालय ने क्लीन चिट दी थी। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोर्थो बनर्जी ने कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी को हाइक का कारण बताया है। 2025 में मारुति ने गाड़ियों की कीमत में 4% का इजाफा किया था। साल 2024 में कंपनी ने रिकॉर्ड 2.78 लाख बुकिंग की। कीमती धातुओं के दम पर तेजी से बढ़ोतरी के चलते प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते 1,75,000 से ज्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग है। टाटा नेक्सन देश की नंबर 1 कार बन गई है। जनवरी 2026 में टाटा नेक्सन की सबसे ज्यादा मंथली सेल दर्ज हुई है। टाटा ने जनवरी में गाड़ी की 23,365 यूनिट्स की बिक्री की। भारतीय बाजार में लॉन्च के बाद नेक्सन की कुल बिक्री 10 लाख के पार पहुंच गई। वहीं मारुति की डिजायर दूसरे नंबर पर है। जनवरी में डिजायर की 19,629 यूनिट्स बिकी। टॉप 10 में मारुति की सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं।